हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज के सेशन में हम EMRS टीयर 1 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो आ चुकी है। इसका पोस्ट मैंने आपका जो साइट है उस पर भी डाला था। ऑफिशियल जो है आपकी वेबसाइट, जो आपकी नेस्ट की वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेस्ट की जो आपकी वेबसाइट है उसमें आपको ये ऑफिशियल जो लेटर आया हुआ है उसमें आपकी डेट्स मेंशन्ड है। 10 तारीख को ये आ गया था। ठीक है, आज 13 तारीख है और आपकी डेट्स जो आई हैं वो आप चेक कर सकते हैं। एक तो है आपका 13 दिसंबर, दूसरी है आपकी 14 दिसंबर और तीसरा है आपका 21 दिसंबर। और कौन सा एग्जाम कब होगा आप जानते ही हैं। EMRS की जो वैकेंसी आई है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए है। टीचिंग में भी प्रिंसिपल, PGT, TGT और काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें। और इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा था अपने नोटिफिकेशन में ही कि कौन से एग्जाम को ये किस डेट पे लेंगे। ये तब डिसाइड करेंगे जब ये आपकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनको पता चल जाए। तो ये मैंने आपको नोटिफिकेशन वाली वीडियो में भी बताया था, जहां मैंने डिटेल डिस्कशन किया था कि इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो अब आपकी ये जो 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर जो आपकी डेट्स आई है, हम 13 को लेके चलते हैं। सबसे पहला एग्जाम 13 को होने वाला है। आज है 13 अक्टूबर। ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पर इस समय 2 महीने। ठीक है, 2 महीने से आप 1-2 दिन कम ही लगा के चलो। 13 को तो आपको एग्जाम ही है और आज का 13 का दिन गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। नाउ सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आपका ये जो एग्जाम है ये 2 महीने के अंदर होने वाला है। EMRS का वैसे आपका पैटर्न यही रहता है, ये अपने नोटिफिकेशन के बाद जल्दी एग्जाम ले लेते हैं। तो ये जो टीयर 1 का एग्जाम है इसका सिलेबस जो है काफी डिफाइंड सिलेबस है और यहाँ पर सिलेबस छोटा है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आपके पास समय कम है और आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आप चेक करेंगे इजीली कवर किया जा सकता है इन 2 महीनों में। आपको थोड़ा सा लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा दिवाली वगैरह की वजह से भी आपका थोड़ा पढ़ाई में ऑब्वियसली गैप तो आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप अभी से अपना पूरा शेड्यूल तैयार कर लेते हैं, स्ट्रैटेजिकली अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है। चलिए देखते हैं हमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेबस को चेक करना है। TGT, PGT, प्रिंसिपल और जो आपके नॉन टीचिंग वाले जिन्होंने भी भरा होगा, आप लोग सबसे पहले अपना क्या करेंगे, सिलेबस चेक करेंगे। और सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आप करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। नाउ प्रीवियस ईयर पेपर में जो पैटर्न था वो अलग था। ठीक है, इन्होंने जो नया पैटर्न बनाया है वो डिफरेंट है। अगर TGT PGT की बात करें उस समय 120 में से आपकी मेरिट बनी थी, उस तरीके से था। अभी क्या है आपका आपका पैटर्न मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में भी पूरा डिस्कस किया हुआ है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, डिटेल डिस्कशन कर रखा है। अभी के में हम सिर्फ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप जब एनालाइज करेंगे, ठीक है, पैटर्न, नंबर ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पर सेक्शंस काफी सिमिलर थे। जैसे कि यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस था, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी था, उसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका नॉलेज ऑफ ICT भी था, उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और टीचिंग एप्टीट्यूड था जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट वगैरह आ जाता है, फिर आपकी लैंग्वेजेस वगैरह आ जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें कि अब नए पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, जो कवर हम यहाँ पर करने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन वैसे तो आपका क्या है, यहाँ पर ये टोटल 30 मार्क्स का है, लेकिन इसके साथ इन्होंने डोमेन नॉलेज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वगैरह जोड़ रखा है, जो मिला के आपका फिर 30 का है। तो 30+30 टीचिंग एप्टीट्यूड भी मिलाकर आपका 60 का हो जा रहा है। ICT 15 नंबर की पूछने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की पूछने वाले हैं, 10 मार्क्स की आपकी जीके आने वाली है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का जो है आपका टोटल ये आने वाला है। जनरल आपकी अवेयरनेस जो है उसको मैं जरूर कहूंगी कि वो आपका बहुत वास्ट है, अदरवाइज बाकी सारे सेक्शंस जो हैं वो आपके इजीली कवर हो सकते हैं। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर जब एनालाइज करेंगे, क्योंकि आपके नंबर ऑफ सेक्शन सेम है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन वहां है, रीजनिंग एबिलिटी के हैं, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड सबके हैं, तो आपको एक बार क्वेश्चंस का लेवल समझ में आ जाएगा। सिलेबस से कंपेयर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये लोग क्वेश्चन जो है दे रहे हैं अपने सिलेबस में से। तो ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस बहुत जरूरी है। और इस प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर आप टॉपिक्स नोट डाउन करेंगे।
कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर तो उन्होंने सीधा टीचिंग लिख दिया या टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, उसके अंदर और भी कई बार चीजें आ जाती है ना, तो वो चीजें क्या है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने से पता चलेगा कि और कहां कहां से पूछ रहे हैं। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस सिलेबस में भी अगर हम थोड़ा सा डीप जाए या बिल्कुल इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उन पर जाएं तो क्या बनते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर यहाँ पर सबसे पहले अपने कॉपी में टॉपिक्स को नोट डाउन करेंगे, या फिर अगर आपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल रखा है तो सिलेबस के प्रिंट आउट के साथ ही आप वहां पर मेंशन कर दीजिए आपको और कौन कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ पर कवर करने हैं। अभी हम एक बार चेक करेंगे कैसे हम कर सकते हैं इसको। फिर आप क्या करेंगे, इसके बेसिस पर आपने सिलेबस चेक किया, आपने पीवाईक्यूज चेक किए, आपने टॉपिक्स नोट डाउन कर लिया क्या आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पे अब आप ये आपके पास जो लगभग लगभग 2 महीने बचे हुए हैं इसका एक स्टडी प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, स्टडी प्लान आपका ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आपके एग्जाम यानी 13 तारीख से लगभग लगभग 5-6 दिन पहले ही आपका रिवीजन वगैरह भी सब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप मतलब एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस बीच बीच में भी करेंगे, लेकिन लास्ट के दिन मत रखिएगा कि हम पूरा बैठ के रिवाइज करें, एमसीक्यूज करें, ये आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो आपको स्टडी प्लान जो है यहाँ पर क्रिएट करना है। अब एक बार हम चेक करते हैं, एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं, टीजीटी का उठाते हैं, और उसके बाद देखते हैं हम कि किस तरीके से हम इन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका टीजीटी का सिलेबस है, पीजीटी का भी सेम ही सिलेबस है, तो आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस। अच्छा, अब जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या करना। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन भी इन्होंने एक क्वेश्चन आरटीई से पूछा है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन इन्होंने एक क्वेश्चन बुक से पूछ लिया, उन्होंने पद्मा अवार्ड से पूछ लिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या तैयार कर लो भाई, यहाँ पर आरटी एनईपी वगैरह तो वैसे भी तैयार करोगे ही करोगे क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आप मेनली करंट तैयार कर लो। करंट में मतलब क्या, करंट में जैसे मेजर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स हो गए आपके, जैसे आपके नेशनल अवार्ड्स हैं या आपके पद्मा अवार्ड्स हैं, उनको आपने तैयार कर लिया। इसके बाद जैसे अभी नोबेल प्राइज वगैरह अनाउंस हुए थे उनको आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, फेमस बुक्स वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है, फेमस बुक्स हो गई। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो आपका स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में ये पूछ ले रहे हैं। तो इस तरीके की जो करंट है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ से आप जनरल अवेयरनेस के लिए इतना ही कीजिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री पॉलिटी वो सब पढ़ने मत बैठिएगा, कोई फायदा नहीं उसका। उससे अच्छा है 10 मार्क्स के लिए आप कितना पढ़ेंगे, इससे अच्छा है आप बाकी सारे पार्ट जो है आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। अब रीजनिंग एबिलिटी में जो भी आपके यहाँ पर टॉपिक्स गिवन है, कोई रीजनिंग की बुक पकड़ो, ठीक है, चाहे वो एसएससी लेवल की हो, बैंक की प्रिपरेशन वगैरह में भी रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं, वहां से आप एक बुक पकड़िए और इन सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज जो है सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो यहाँ से भी आप कम से कम आपके 15 मार्क्स का आने वाला है, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, यहाँ से मार्क्स निकाल सकते हैं। फिर अगर हम आईसीटी की बात करें, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पर पूछी जा रही हैं, अभी मैं आपको इसमें दिखा दूंगी। आईसीटी से चेक करते हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके की चीजें हैं। बाकी आपका क्या है, 60 मार्क्स का ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस आपकी डोमेन नॉलेज है। ये जो है डोमेन नॉलेज में आपको एक थोड़ा ध्यान देना होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 2 आएंगे क्योंकि 10 और 10 मार्क्स की यहाँ पर है। साथ ही साथ आपको एनईपी बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है, आपको एनईपी बहुत अच्छे से यहाँ पर रेडी करनी है। बिल्कुल डिटेल में इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटे नहीं। अगर अलग से दे रखा है एनईपी को, मतलब आपसे डीप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं पेपर को। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का पेपर देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही इन्होंने किसका दे रखा है, यहाँ पर आरटीई से आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आरटीई से क्वेश्चन है, फिर आपसे आलमगीर नामा आपसे एक वो पूछ लिया है, बुक के बारे में पूछ लिया है। ऐसे ही यहाँ पर आप चेक कीजिए तो आपसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पूछ लिया इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर आप देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछ लिया है पॉलिटी का क्वेश्चन एक। फिर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे कुछ ज्योग्राफी वगैरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अगर आप चेक करें यहाँ पर आपसे विमेन हॉकी टीम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, इसीलिए स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर रीजनिंग एबिलिटी देखेंगे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, टॉपिक वाइज आप चलिएगा, जो भी आपके टॉपिक्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है
आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, ये आपसे बस प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा आप शॉर्ट ट्रिक्स और प्रैक्टिस से प्रिपेयर कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब आईसीटी के ऊपर आ जाते हैं। आईसीटी के टॉपिक्स अगर आप चेक करेंगे, जैसे कि इन्होंने फाइल एक्सटेंशन पर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। वैसे तो आपका बेसिकली सारा मेंशन ही किया हुआ है सिलेबस में कि क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। यहाँ पर फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस कीबोर्ड शॉर्टकट्स पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के टर्म्स, एब्रीवेशंस, नेटवर्क्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेट के बारे में। अब इन्होंने यहाँ फाइल एक्सटेंशन दे दिया है, तो फाइल एक्सटेंशंस वाला टॉपिक नोट डाउन किया आपने कि मेरे को ये प्रिपेयर करना ही करना है। फिर यहाँ इन्होंने देखिए एमएस ऑफिस उन्होंने लिखा ही है, एमएस ऑफिस के बारे में इन्होंने पूछ लिया किसके लिए आप क्या चीज यूज करते हैं। देन यहाँ पर एक वेब ब्राउजर के बारे में पूछ लिया जो इंटरनेट वगैरह में आ जाएगा। फिर आपकी जो यूनिट्स होती है किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, इसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे HTTPS की फुल फॉर्म इन्होंने पूछ लिया। बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर कंप्यूटर आप बेसिक भी रेडी करके जाते हैं आप यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स उन्होंने लिखा हुआ है, कीबोर्ड शॉर्टकट उन्होंने पूछ रखा है। देन यहाँ पर आप देखेंगे स्विच, हार्डवेयर डिवाइस स्विच जो है किसका एग्जांपल है। अब देखो ये वहां पर नहीं है, नेटवर्किंग उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है, तो इसमें आते हैं आपके OSI मॉडल्स, ठीक है। 7 लेयर्स होती हैं OSI की, ये आपको प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। ये OSI की लेयर्स में आता है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं वायरस इन्फेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, एंटीवायरस वगैरह के क्वेश्चन उन्होंने कहा ही है पूछेंगे। नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस से रिलेटेड जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आप देखिए आईसीटी के 10 क्वेश्चन भी जो आपके आए हैं वो किससे बेस्ड आए हैं, ये आपके आए हैं बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पर से बेस्ड है जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यानी टीचिंग शिक्षण, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, देन कौन कौन से कारक हैं जो आपके शिक्षण को प्रभावित करते हैं, शिक्षण की विधियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इवैल्यूएशन सिस्टम में डीप क्वेश्चन पूछा गया है। इस पेपर को मैं आपके ये जो 10 क्वेश्चन है उसको एक अलग वीडियो में मैं सेपरेटली कवर करवाऊंगी। हमारा EMRS का कोर्स भी आपका अचीवर्स ऐप पे अवेलेबल है, जहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो टोटल आपका 60 मार्क्स का है वो मैं कवर करवाने वाली हूँ, जिसमें आपका डोमेन नॉलेज भी आ जाएगा, एक्सपीरियंशियल बेस्ड आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आ जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आ जाएगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी भी हम उसमें कवर करेंगे, साथ ही साथ आपकी रीजनिंग एबिलिटी पर बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 महीने में कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, पेडागोजी हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं उसमें, लेकिन उसमें से आपका कुछ पोर्शन यहाँ पे कवर करना है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स हम यहाँ पर कुछ एडिशनल टॉपिक्स, ठीक है, एडिशनल टॉपिक्स भी कवर करेंगे ताकि आपका ये जो 30 मार्क्स का है ये पूरा पूरा कवर हो। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, NEP, ये पूरा डिटेल में कवर करवाऊंगी मैं आपके जो कोर्स है उसमें। तो अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप चेक कीजिए, वहां पर हम डिटेल में आपको ये सारा कवर करवाने वाले हैं। तो टोटल आपका यहाँ पर 100 में से 90 मार्क्स का आपको मटेरियल यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। सारा रिकॉर्डेड वीडियोस, PDFs, क्वेश्चंस वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। जनरल अवेयर्स हम नहीं ले रहे, लास्ट में अगर हमें लगा तो हम इस पे करंट के जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, MCQs वगैरह डाल देंगे, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि उसको कवर करना जो है फायदेमंद है, इन 2 महीनों में उसके लिए प्रिपरेशन करना बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी उस पर ज्यादा मत ध्यान दीजिएगा, अपना बाकी का जो 90 मार्क्स है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका एक जो आता है नीचे वाला सेक्शन, कौन सा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये अगर हम TGT का सिलेबस खुला हुआ है इसमें 3 लैंग्वेज होती है, एक रीजनल लैंग्वेज भी होती है, 30 मार्क्स का आता है। और अगर हम PGT की बात करें तो वहां वो आपका 20 मार्क्स का आता है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। अब इसमें क्या कह रखा है इन्होंने, 40% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी PGT लेवल पे आपको 20 में से 8 मार्क्स लाना कंपलसरी है, नहीं तो आपका ऊपर का पोर्शन चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग कैसे है कि अगर ये क्वालिफाई नहीं किया तो ऊपर का पोर्शन चेक ही नहीं होगा। तो यहाँ पर 20 में से 8 नंबर लेकर आने, यहाँ 30 में से 12 नंबर लेकर आने। इसको आप किसी तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, हिंदी तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं रिकॉर्डेड, हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा कवर करेंगे, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, आप उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, इसको आप वहां से कवर कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर हम इंग्लिश के भी वीडियोस डाल सकते हैं, ठीक है, ये हम आपका एडिशनली है उसमें, ठीक है। 90 मार्क्स का तो हम जो ऊपर का प्रिपेयर करा रहे हैं वो हमारा
कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ये हमारी तरफ से एडिशनली हम आपको दे रहे हैं, अगर आप करना चाहें तो इस पे भी कर सकते हैं। इंग्लिश हम पूरी कवर नहीं करवा रहे, लेकिन हिंदी यहाँ पर आपकी पूरी कवर हो जाएगी। तो आप चाहें तो हमारे CMRS कोर्स को देख सकते हैं आप हमारी अचीवर्स ऐप में। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऐप में ही सारी चीजें कवर करेंगे, कुछ कुछ वीडियोस में आपके यहाँ भी लाती रहूंगी, यूट्यूब पर भी। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो हम बीच बीच में जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, अपनी सेल्फ स्टडी में भी आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब हम दे पाए। आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ा बहुत आपकी स्ट्रैटेजी को क्लियर करने में हेल्पफुल रहेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।